हेलो एवरीवन। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा ट्रेंडिंग स्लीव डिज़ाइन। तो इस स्लीव डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव पैटर्न कट कर लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक पर। तो मैंने यहाँ पर अपने स्लीव की टोटल लंबाई रखी है 10.5 इंच। 1 इंच हम यहाँ सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे तो यह 11.5 इंच हो जाएगा। आर्म होल डाउन रखी है 4 इंच। आर्म होल फिटिंग रखी है 6.5 इंच और आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है। मोहरी की फिटिंग है 5 इंच और यहाँ भी आगे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी पहले स्लीव पैटर्न कट कर लेना है अस्तर और मेन फैब्रिक पर। अब हम मेन फैब्रिक को सीधा बिछा करके रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को बराबर सेट कर लेंगे। मोहरी साइड से आधे इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस पर सिलाई चला लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक अस्तर के बराबर कट कर लेंगे। पलट करके इसके ऊपर धार स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स धार स्टिच हम अस्तर के साइड ही लगाएंगे, मेन फैब्रिक के साइड नहीं लगाएंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से इसके ऊपर एक बार प्रेस चला लेंगे। बाकी बाहरी किनारे पर भी सिलाई चलाते हुए इसे हम सभी साइड से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 0.25 जितना मार्जिन कवर करते हुए। अब यहाँ से जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अस्तर के बराबर कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ और इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसके मोहरी पर हम लेस अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स लेस आप अपने ब्लाउज के मैचिंग के हिसाब से कोई सा भी लगा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल किनारे इसे हम सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको भी इसे यहाँ तक रेडी कर लेना है। अब हम इसके सेंटर पर डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए मैंने ये पेपर कैनवास लिया है। इसे मैंने सेंटर से एक बार फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई रखी है 10.5 इंच। तो इतने ही मेज़रमेंट का आपको भी पेपर कैनवास कट कर लेना है। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब फोल्डेड साइड से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे नीचे की ओर और ओपन साइड से ऊपर की ओर 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से चौड़ाई की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन सभी मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसका सेंटर निकालेंगे और मार्क कर लेंगे। अब इसी बॉक्स के अंदर हम शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से पत्ती जैसा और इसे अच्छे से गहरा कर लेंगे। मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। 0.25 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्क करी है वैसे ही हम इसे कट कर लेंगे। मेन लाइन पर भी कट लगा लेंगे। और इसे ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा, बहुत ही प्यारा सा। अब हम इसे कपड़े पर अच्छे से प्रेस करके चिपका लेंगे और किनारे के मार्जिन पर भी सिलाई चला लेंगे। अब हम इसे स्लीव के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे ताकि सिलाई करते समय कपड़ा आगे पीछे ना हो। अब पेपर कैनवास के बिल्कुल ऊपर सिलाई चलाते हुए इसे हम एक राउंड पर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अगर आप चाहें तो पेपर कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे भी सिलाई चला सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक राउंड पर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और सेम तरीके से दूसरे डिज़ाइन पर भी सिलाई चला लेंगे। ये देखिए सिलाई हमें बराबर चलाना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और इसे एक राउंड पर कंप्लीट कर लेना है। अब हम यहाँ से पिन निकाल लेंगे और स्लीव को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। बराबर फोल्ड करने के बाद यहाँ से 0.25 जितना मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। मार्जिन हमें ज़्यादा नहीं रखना है यहाँ पर और इसे ओपन कर लेंगे। अब पूरे किनारे पर छोटी छोटी कट लगा लेंगे। कॉर्नर पर हमें लास्ट तक कट लगाना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड सिलाई धागा हमारा कटना नहीं चाहिए।
दूसरे डिज़ाइन के अंदर भी छोटी छोटी कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ सेंटर से इसे कट करके अलग कर लेंगे। अब इसे पलट करके बैक साइड ले जाएंगे और अच्छे से इसके ऊपर एक बार प्रेस चला लेंगे। अब इसके अंदर भी हम एक नया डिज़ाइन अटैच करेंगे, बो डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने ये कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई रखी है 10 इंच और चौड़ाई रखी है लगभग 7 इंच। तो इतने ही मेज़रमेंट का आपको भी ये कपड़ा कट कर लेना है। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पर सिलाई चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन कवर करते हुए अब हम इसे पलट करके सीधा कर लेंगे और अच्छे से इसके ऊपर एक बार प्रेस चला लेंगे। सिलाई लाइन हम सेंटर पर ही रखेंगे और प्रेस चलाने के बाद इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। सेंटर से हम इसे कट करके अलग कर लेंगे, यानी 2 भाग इसका कर लेंगे और इस तरह से इस पर चुन्नट बनाते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। इसके सेंटर पर सिलाई चला लेंगे 2 से 3 बार अच्छे से लॉक लगाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से हमारा यहाँ पर बो बन करके तैयार हो गया है। दूसरा बो भी हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे और बो के ऊपर स्लीव को इस तरह से सेट करेंगे। अच्छे से बराबर सेट करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो बराबर हमें इसे सेट करना है और फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर सिलाई चला लेना है। दूसरे साइड के भी बो को हम बराबर सेट कर लेंगे और इसके किनारे पर सिलाई चलाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। तो जो लेस हमने मोहरी पर लगाया है उसी लेस को हम यहाँ भी अटैच करेंगे। ये देखिए फिनिशिंग के साथ इसे हम किनारे किनारे सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर पर हमें लेस को अच्छे से फोल्ड करना है फिनिशिंग के साथ और इसे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेस कट कर लेंगे और अच्छे से लॉक लगाते हुए धागे की कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ डिज़ाइन के बीच बीच में फैंसी बटन अटैच कर लेंगे और भी अच्छा लुक देने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, बटन भी मैंने यहाँ पर टक कर लिया है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा स्लीव डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गया है। तो इसे मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड से बनाना बताया है, प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरीके की नई नई डिज़ाइन सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करते रहिएगा। तो यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।